तो मेरे सभी भाई, और आज है हमारा डे 4। और डे 4 के अंदर आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं गाइज आपका सेलेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेलेक्टर। अब ये सेलेक्टर क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे हमें किसी हेडिंग 1 के अंदर चेंजेस करने थे, यानी कोई स्टाइलिंग डालनी थी, चाहे वो कलर हो, बैकग्राउंड कलर हो, कुछ भी हो, तो हमें क्या होता था, पोस्ट से बाहर जैसे हम अपनी सीएसएस फाइल के अंदर लिखना स्टार्ट करते थे तो हमें लिखना पड़ता था हेडिंग 1। किसी बटन के अंदर कोई स्टाइलिंग डालनी होती तो हम बाहर लिखना पड़ता था पोस्ट के बाद बटन। अब सपोजिट हमारे पास 10-20 बटन हो और सभी बटन में हमें अलग अलग स्टाइलिंग देनी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास सपोजिट 10-15 हेडिंग 1 हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके अंदर 10-15 हेडिंग 1 और कुछ के अंदर हमें अलग स्टाइलिंग देनी, तो उस केस में क्या, कैसे हम सभी के अंदर अलग अलग स्टाइलिंग देंगे? क्योंकि गाइज अगर हम बाहर लिख देंगे हेडिंग 1 तो जितनी भी हेडिंग 1 होगी सभी के अंदर सेम स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों का एक तो यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ने वाले कि ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, आईडी क्या होती है, क्लास क्या होती है। थोड़ा सा हम अपनी स्क्रीन की साइड देख लेते हैं, इन चीजों को थोड़ा सा अभी थ्योरेटिकल समझते हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिकली समझेंगे अपने वीएस कोड के अंदर जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने एक बार आपको पेन ले लेते हैं और यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले आता है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो गाइस ये यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है कि अगर हमें अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ चीज कॉमन रखनी है, जैसे कि सपोजिट हमें पूरे के पूरा कोई हम प्रोजेक्ट तैयार करें और हम चाह रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट में हमारा जितना भी फॉन्ट साइज लिखा जाए उन पूरे फॉन्ट साइज का जो वो हो साइज वो सेम हो, तो उस केस में हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि किसी केस में हम कुछ चीजों को कॉमन रखना चाहते हैं, जैसे हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर मार्जिन सेम हो, कि जितनी भी चीज हम इसके अंदर करेंगे सभी में मार्जिन सेम हो, तो ये पूरे होल डॉक्यूमेंट पे सेम स्टाइलिंग देने के लिए हमारा यूज होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसे हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। एस्टेरिस्क हम इसको बोलते हैं अपनी वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है गाइस। वेब प्रोग्राम लैंग्वेज में हम इसको एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, जो कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं। हमें जैसे भी हेडिंग 1 के अंदर कुछ भी चेंज करना था तो हम क्या लिखते थे, नॉर्मली हेडिंग 1 लिखते थे और हेडिंग 1 लिख के कोर्स स्टार्ट करके अपनी स्टाइलिंग देना स्टार्ट कर देते। लेकिन ये हमारा वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम सीधा ही हेडिंग 1 लिखना स्टार्ट कर देंगे तो जितनी भी हेडिंग 1 हम इसके अंदर बनाएंगे सभी के अंदर सेम स्टाइलिंग लग जाएगी। तो इस केस में हेडिंग 1 हमारा पॉसिबल नहीं है, या फिर हम इसके बाद बटन लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो वो हमारा इस केस में पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। इसके बाद हम जो स्टाइलिंग नेक्स्ट आपकी पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट सेलेक्टर जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है आईडी और क्लास। थोड़ा सा आईडी को और क्लास को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, अब हमारे पास 10-15 हेडिंग 1 है और हमको सभी के अंदर अलग अलग स्टाइलिंग देनी है, तो एक समझ लो कि एक क्लास के अंदर 4-5 बच्चों का नाम सेम है, ठीक है। सभी का नाम जैसे कि रमन 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 है, और हमें किसी पर्टिकुलर रमन से मिलना था, हम कैसे पता करेंगे हमें मिलना किससे था, ठीक है भाई। उस केस में क्या होगा कि या तो हम उनको एक नाम दे दे कि भाई ये रमन 1 है, ये रमन 2 है, रमन 3 है, रमन 4 है, रमन 5 है, जब तो आप जस्टिफाई कर पाओगे कि कौन से रमन से आपको एग्जैक्टली मिलना था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी जैसे अपोजिट हमने 10-15 हेडिंग 1 बनाई हुई है, तो उन हेडिंग 1 का नाम चेंज करके हम कोई अनदर नाम उनको दे देंगे, कोई दूसरा नाम हम उसको दे देंगे, ताकि हम उस पर्टिकुलर हेडिंग 1 को ही अपनी स्टाइलिंग दे सके अलग से, ठीक है। अब क्या है कि भाई ये तो हुआ कि हमने 4-5 रमन थे, सभी को अलग अलग नाम दे दिया ताकि हम उनको इजीली समझ पाए। इसी तरीके से 4-5 हेडिंग है, 4-5 हेडिंग को हमने अलग अलग नाम दे दिया ताकि हम चारों 5 हेडिंग को अलग तरीके से समझ पाए, उसे बोलते हैं हम अपनी आईडी, ठीक है। बात करते हैं क्लास क्या होता है। भाई क्लास होता है कि सपोजिट बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हो, भाई आप 5th क्लास के अंदर, तो सारे बच्चे 5th क्लास के नाम से जाने जाएंगे ना कि ये बच्चा 5th क्लास का है, ये बच्चा भी 5th क्लास का है, ये बच्चा भी 5th क्लास का। उस केस में आप आपके नाम से नहीं जाने जाओगे, ठीक है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ क्लास के अंदर होती है तो पूरी क्लास का नाम आता है कि भाई 5th क्लास ने गड़बड़ करी थी, ठीक है। तो पूरी चीजें एकदम से 5th क्लास के ऊपर आ गई। तो सपोजिट हमें क्या है कि हमारे पास एक बटन है, एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक एंकर टैग है, तो सभी के अंदर अगर हमें सेम स्टाइलिंग देनी हो ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम सभी को सेम नेम की क्लास दे देते हैं। यानी कि अभी तक क्या था कि रमन नाम के सेम नेम थे, सबको हमने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया आईडी में, तो लेकिन हम क्लास में क्या कर रहे हैं, क्लास में हम सभी के सेम नेम है, ठीक है, सॉरी सभी के डिफरेंट नेम है, और अब हम क्या कर रहे हैं, उन सभी को सेम नेम दे रहे हैं ताकि हम सभी को सेम स्टाइलिंग दे पाए, चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे बटन हो।
वो बाकी आप समझ जाओगे जैसे जैसे हम VS कोड के अंदर इस चीजों को अप्लाई करेंगे। तो चलिए एक बार अपने VS कोड पे चलते हैं और चीजों को समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, तो गाइस अब हम अपनी डिस्प्ले की साइड आ चुके हैं, ओ सॉरी VS कोड के अंदर आ चुके हैं। हम अपने VS कोड में जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कॉपी करते हैं यहाँ से और 4-5 हेडिंग 1 बना लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल C हमने करा, ठीक है, कंट्रोल V करा, एंटर करो, कंट्रोल V और एंटर, कंट्रोल V। हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि हमने 4 हेडिंग 1 बना ली और इसे हम दे देते हैं 5, इसको हम दे देते हैं 6 ताकि हम समझ पाए। ठीक है, इसको हम दे देते हैं 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने एलिमेंट सेलेक्टर को जैसे इसके अंदर जाके लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेडिंग 1 और हेडिंग 1 करके हमने क्या करा, यहाँ पे कोशिश स्टार्ट कर दी। कोशिश स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया कलर और हमने कलर लिख के रेड कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, जितनी भी हमारी हेडिंग 1 होगी सभी के अंदर जाके सेम स्टाइलिंग लग जाएगी। हमने यहाँ पे जाके सपोज जैसे लिख दिया यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज। ठीक है, अभी फॉन्ट साइज मैंने आपको पढ़ाया नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ फॉन्ट साइज से क्या होता है कि हमारे जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेडिंग, तो उसका साइज थोड़ा बड़ा या घटा सकते हैं हम इसकी हेल्प से, थोड़ा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे इसको दे देते हैं जैसे कि 20 पिक्सल। तो हमने यहाँ पे अभी 2 प्रॉपर्टी अप्लाई करी हेडिंग 1 के अंदर और जैसे हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो जितनी भी हमने हेडिंग 1 थी सारों के अंदर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। एक बार हम जाते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। ओके गाइस, जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करा आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो 4 हेडिंग 1 बनाई थी चारों के अंदर सेम स्टाइलिंग अप्लाई होगी। लेकिन गाइस अगर हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारी हेडिंग के अंदर सभी हेडिंग के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर अलग अलग चीजें अप्लाई हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन सभी को जाके आईडी दे देंगे। इन सभी को क्या दे देंगे, आईडी। हम इन सभी को अलग साइड दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आईडी और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाके इनको कुछ एक यूनिक नेम दे देंगे। पर हाँ एक बात ध्यान रखिए कि इसमें हम डिजिट का यूज नहीं कर सकते। डिजिट का जैसे कि आप 1 के साथ 1 लिख सकते हो, लेकिन खाली अगर आप चाहो कि 1 2 3 करके आप इस तरीके से प्रॉपर इसको डिजिट में नाम दे दो तो आप इसको नहीं दे सकते। कैसे, जैसे मैं चाहूँ इसको 1 2 3 इस तरीके से नाम दे दूं तो आप इस तरीके से नाम नहीं दे सकते। आप इसको इस तरीके से नाम तो दे सकते हो 1 और 1 इस तरीके से आप नाम दे सकते हो, लेकिन आप प्रॉपरली इसको खाली डिजिट के नाम से कोई आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हो इसमें हम इनका एक नया नामकरण कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने पहले वाले को क्या दे दिया आईडी 1 और दूसरे को हम आईडी दे देते हैं 2। ठीक है, अब हम तीसरे को जाके आईडी दे देते हैं यहाँ पे आईडी। ठीक है, और यहाँ पे हमने सभी को एक यूनिक नेम देना होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर आपने किसी को एक बार एक आईडी दे दी तो दोबारा से वो आईडी नहीं देनी है, ताकि क्योंकि अगर आप फिर उसमें जाकर कुछ भी चेंज करोगे तो दूसरी चीज में भी सेम चेंज आपका नजर आने वाला है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक 1 बनाया, एक 2 बनाया, एक 3 नाम से 4 नाम से 4 अलग अलग आईडी इनको दे दिया, यानी कि अब इनका हमने नाम चेंज कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब सबको अलग अलग जाके हम क्या देंगे, स्टाइलिंग देंगे। अब इस वाले सिलेक्टर को हम यहाँ से हटा देते हैं और सिलेक्टर को हटा के ऐसे इसको रिमूव करते हैं। और अब हम सबसे पहले जब भी हम किसी आईडी के अंदर स्टाइलिंग देने की कोशिश करते हैं तो हम उसको हैज से लिखते हैं। जैसे कि हमने हैज लिखा और 1, हमने सबसे पहले को क्या आईडी दी, 1 आईडी दी ना, तो अब हम लिखेंगे हैज 1 और यहाँ पे अपने ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अब यहाँ जाके दे देंगे कलर, इसको दे देते हैं जैसे कि ग्रीन। ठीक है, अब हम अगले में चलते हैं और अगले में हम जाके कर देते हैं हैज 2 और यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे लिख देते हैं जैसे कि कलर रेड। ठीक है, और अब तीसरे में इसी तरीके से चलेंगे और तीसरे में जाके ओके यहाँ पे गए हैज और हमने यहाँ पे जाके लिखा 3 और हमने अपनी कोस्ट को स्टार्ट करा। कोस्ट को स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पे जाके दिया कलर और कलर जाके हमने इसको दे दिया येलो। तो अब क्या होगा कि हमारी चारों या तीनों हेडिंग में एक जैसी प्रॉपर्टी हमें देखने को नहीं मिलेगी भाई। अब हमें सबके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। जैसे हम यहाँ से रन एंड डिबग करेंगे तो आप देख सकते हो कि अब सबके अंदर अलग कलर आपको नजर आ रहा होगा। तो इसकी मदद से आप अलग अलग यानी कि सेम नेम की हेडिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी दे सकते हो। अपनी आईडी की हेल्प से हम उनको आईडी दे सकते हैं ताकि वे सेम नेम से प्रोनाउंस ना हो। अब ठीक है भाई, हमने आईडी के बारे में पढ़ लिया। एलिमेंट सिलेक्टर हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट सिलेक्टर अब तक हम पढ़ते ही आए, वो एलिमेंट सिलेक्टर ही था। ठीक है, जो हम हेडिंग 1 बाहर लिख के कोस्ट स्टार्ट कर रहे थे या पैराग्राफ लिख के बाहर कोस्ट स्टार्ट करके उनके अंदर प्रॉपर्टी दे रहे थे, वो हमारी क्या थी भाई, वो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर ही था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई, अब हमारा ये क्या होता है, क्या होता है भाई, अब हमारी क्लास क्या होती है। अब सपोज इट हमने यहाँ पे एक बटन बना लिया। ठीक है भाई, हमने एक बटन बना लिया यहाँ पे। ओके, बटन के अंदर लिख दिया क्लिक हेयर।
ठीक है। और एक अब हमने जाके यहाँ पे क्या करा, एक हमने यहाँ पे जाके बना ली हैज करके, ओके सॉरी, एक हमने यहाँ पे बना ली अपनी div। ठीक है, अभी हम div के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि div क्या होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम एक div बना लेते हैं और div के अंदर लिख दिया हमने दिस इज आ div। ठीक है, ओके। और अब हमने यहाँ पे जाके बना ली एक अपनी हेडिंग 1। ठीक है, हेडिंग 1 एक और हम बना रहे हैं यहाँ पे, और हेडिंग 1 के अंदर लिख देते हैं दिस इज क्लास हेडिंग। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक बटन अलग चीज है, ठीक है, div एक अलग चीज है और हेडिंग एक अलग चीज है हमारी HTML के अंदर। तो तीनों अलग अलग चीजें है और हम चाह रहे हैं कि तीनों के अंदर हम सेम कलर दे, सेम फॉन्ट साइज दे, या फिर कोई अदर प्रॉपर्टी हो जो कि हम चाह रहे हैं इन तीनों के अंदर सेम हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन सभी को जाके हम यहाँ पे अब देंगे गाइस क्लास। अभी तक हमने आईडी देना सीखा, आईडी किसे दिया, जब हमारे सेम नेम होते हैं ना और हम उनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं तब हम आईडी का यूज करते हैं। लेकिन क्लास का यूज जब करते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं और उनके अंदर हमें सेम प्रॉपर्टी देनी होती है, तो उस केस में हम क्लास का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में और इनको सेम चीज दे देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इनको दे देता हूँ सूरज। ठीक है, और इसको भी जाके हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉपी। ओके, इसको यहाँ जैसे कि कर लेते हैं कॉपी और सबके अंदर जाके हम यहाँ से इनको कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने तीनों को यहाँ पे क्या आएगा, इस तीनों को हमने सेम क्लास दे दी है। अब हम चलेंगे अपने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, और स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाके जो हमारे क्लास लिखने का तरीका होता है वो डॉट लगा के होता है, और जो हम आईडी लिखते हैं वो हैज लगा के लिखते हैं। तो हमारी क्लास क्या थी, क्लास थी हमारी सूरज, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट सूरज और यहाँ पे हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाके हम जैसे कि लिख देते हैं कलर, और यहाँ पे कलर जैसे कि जाके लिख देते हैं ऑरेंज। ठीक है, हमने यहाँ पे जाके ऑरेंज कलर दे दिया और इन सभी को एक हमने जैसे अपोजिट बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमने इनको दे दिया ब्लैक। ठीक है, हमने इनको जाके ब्लैक दे दिया। तो एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज इन पे अप्लाई हुई भी है या नहीं हुई है। तो अब जाके आप हम जैसे आप रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये है एक बटन है, ये इसके अंदर मर्ज हो गया बैकग्राउंड की वजह से। तो एक बटन है, इनके अंदर तीनों के अंदर सेम कलर है, आप देख सकते हो तीनों के अंदर सेम कलर है, ऑरेंज कलर है, और तीनों के अंदर सेम बैकग्राउंड कलर हमारा अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम अपने div का यूज करते हैं गाइज। ठीक है, इस तरीके से सॉरी div का नहीं, इस तरीके से हम अपनी आईडी का यूज करते हैं और क्या नाम है अपनी क्लास का यूज करते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर हमने पढ़ लिया, अब पढ़ लेते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर और एक यूनिवर्सल सिलेक्टर और होता है हमारे पास, जिसे हम एस्टेरिस्क भी बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टार आपके कीबोर्ड के अंदर स्टार बटन होता है, इस स्टार को आप लगाओगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करोगे और ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद जो भी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जैसे सपोजिट में चाहता हूँ कि मेरे जितना भी इसके अंदर मैं कुछ भी फॉन्ट लिखूं यानी कि कुछ भी टेक्स्ट लिखूं उसका साइज यहाँ पे होना चाहिए 40 पिक्सल, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट पे वर्क करेगा। पर इसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं है। अगर आप इसके बाद जाके किसी भी अदर एलिमेंट के अंदर जाके कुछ अलग साइज दे देते हो ना, तो वो मान्य होगा। ये पूरे होल डॉक्यूमेंट के लिए होता है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती। प्रायोरिटी उसकी ज्यादा होती है जो हम इसके बाद किसी के अंदर जाके अलग से फॉन्ट साइज दे दे, कलर दे दे, तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फॉन्ट साइज। हम चाहते हैं कि पूरे होल डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हम प्रोजेक्ट बनाए उसमें फॉन्ट साइज जो हमारा एवरेज रहे वो 40 पिक्सल रहे। तो इस केस में हम पूरे डॉक्यूमेंट पे अगर कोई एक सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तब हम अपने एस्टेरिस्क या फिर यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो अब देख सकते हो हमारा जो फॉन्ट साइज है वो पहले से बड़ा हो गया है, क्योंकि हमने होल डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्या दे दिया, अब यहाँ पे जाके हमने दे दिया 40 पिक्सल। लेकिन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर के अंदर जाके यहाँ से ऐसे जाए और यहाँ पे किसी पर्टिकुलर के अंदर जाके फॉन्ट साइज को कम कर दे, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज और मैंने लिख दिया यहाँ पे 15 पिक्सल। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे फोन साइज वगैरह के बारे में, सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बस अभी आप ऊपर से समझ लो ताकि आप चीजों को समझ पाओ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारा ये वाला जो कि है, ये वाला जो इसका फोन साइज अब अलग से छोटा हो गया। होल डॉक्यूमेंट पे तो हमारा एस्टेरिस्क लगा हुआ है, लेकिन अब हमने इस पर्टिकुलर को जाके एक अलग से फोन साइज दे दिया, तो इस वजह से इसका फोन साइज छोटा हो गया है। ठीक है, तो गाइज अभी के लिए हम इतना समझते हैं और अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट करते हैं आप लोगों के साथ। प्रैक्टिस सेट को एक करते ताकि हम प्रैक्टिस सेट इसलिए करें ताकि चीजों को हम समझ पाए और उसके साथ हमारा रिवीजन भी हो जाए। कोशिश करना कि इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग ही सोल्व करो, बट आप सोल्व ना कर पाओ मैं भी आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ गाइस। ठीक है,
कि अभी तक हमने सीखा है ये उसी से बेस है। कोशिश करो कि एक बार आप इनको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से इनको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की साइड, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिएट अ सिंपल डिव विद एन आईडी बॉक्स। तो डिव को समझने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डिव क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेडिंग पढ़ी। हेडिंग तो एक अलग से होगी जिसमें हम अपनी मेन हेडिंग दे रहे हैं, लेकिन डिव क्या होता है गाइस, डिव एक तरीके से समझ लो, डिव अपने लिए एक स्पेस रिजर्व कर लेता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। उसके अंदर जो आप पूरा प्रॉपरली अभी हम जितना पढ़ते जाएंगे आप देखोगे कि सबसे ज्यादा यूज जो हमारे वेब डेवलपमेंट के अंदर होता है वो डिव का ही होता है। क्योंकि अगर हम कुछ भी एक बटन के अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम किसी पैराग्राफ के अरेंजमेंट कर रहे हैं, या फिर हम चाह रहे कि ये पिक्चर यहाँ ना लगे यहाँ लगे, ठीक है, हम चाह रहे कि इसके अंदर एक पिक्चर हो और एक इसके नीचे एक बटन हो या इसके नीचे एक हेडिंग हो, तो ये सारी चीजें ना हमारी डिव के अंदर ही सेट होती है। थोड़ा सा धीरे धीरे चीजों को समझेंगे कि ये डिव होती क्या है, और चीजों को समझते चलेंगे प्रोजेक्ट के साथ साथ, कि ताकि हमारी HTML भी कवर होती चले और हमारी CSS भी कवर होती चले। आप लोगों के माइंड पे एकदम से बर्डन ना है कि भाई ये डिव क्या है। अभी प्रॉपरली आप एक चीज समझ लो कि एक डिव होती है, और डिव हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक अपना स्पेस रिजर्व कर लेती है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बटन ऐड कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं, कोई एंकर टैग ऐड कर सकते हैं, कुछ भी चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में ये कहा कि क्रिएट अ डिव विद एन आईडी बॉक्स, ठीक है, जिसको हम आईडी देंगे बॉक्स, ठीक है। तो हम अपनी पहली लाइन कर लेते हैं पहले यहाँ पे, ओके, इसको हम क्लियर कर लेते हैं एक बार पूरे को, ठीक है, और स्टार्टिंग से करते हैं बिल्कुल, ओके, यहाँ पे जाते हैं और इन सबको यहाँ से कर लेते हैं अपनी क्लियर। इन्होंने कहा कि हम एक यहाँ पे डिव क्रिएट करनी है। अब गाइज मैं आपको एक शॉर्टकट कमांड बताता हूँ। डिव आप चाह रहे हो ना कि अगर कि किसी डिव के अंदर कोई आईडी ऐड हो जाए, तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है हैज, और आप जो भी नाम उसको देना चाहते हो उस डिव को, जैसे कि मैं इसको नाम देना चाहता हूँ न्यू, और मैंने न्यू करके जैसे मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास एक डिव बन के आ गई। अब देख रहे हो, अब इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिव, और डिव लिख के फिर हम इसको क्या करते हैं, डिव लिखते, इसको बंद करते, बंद करने के बाद यहाँ पे जाते और उसको एंटर देते, फिर इसको एक आईडी देते, आईडी देने के बाद तब जाकर हम इसको न्यू दे सकते थे। लेकिन हमने इस चीज से बचने के लिए क्या करा, सीधा हैज लिखा और न्यू लिख के जैसे हमने एंटर करा तो हमारे पास एक डिव बन के आ गई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक डिव बन के आ गई इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड है डिव बनाने के लिए। हम यहाँ पे अगर लिखते डॉट और न्यू करके एंटर मारते तो हमारे पास फिर डिव के अंदर क्लास बन के आती है। कैसे, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये थोड़ी चीजें हैं ताकि मैं आपको समझाता चलूँ, साथ के साथ हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन चीजों को भी समझते चले। जैसे कि अगर मेरे को इसको यहाँ पे देना होता न्यू वन करके, मैं इसको क्लास देना चाह रहा था और एक डिव मैं चाह रहा था कि मेरे साथ डिव भी क्रिएट हो जाए और उसके अंदर क्लास भी लग जाए न्यू वन के हिसाब से। तो बस मैंने लिखा डॉट न्यू वन और मैंने एंटर प्रेस किया तो उसके अंदर एक डिव के अंदर हमारी क्लास बन के आ गई, ठीक है। तो हमारे पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमारी पहली लाइन में क्या कहा था पहले क्वेश्चन की, कि हमें एक डिव बनाना है और डिव के अंदर आईडी देनी है न्यू, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम कुछ लिख भी लेते हैं, जैसे कि चलो हम रुक जाइए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में आगे डिव की हमें इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है इस डिव के अंदर। सेट इट्स बैकग्राउंड कलर टू ब्लू, और इन्होंने कह दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर हमें क्या सेट करना है, ब्लू, ठीक है भाई। ये वाली लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं अपनी, कर लेते हैं जैसे इन्होंने कहा दिस इज माई डिव, ठीक है। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लिया और इन्होंने अब हमसे क्या क्या कहा कि इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इसके अंदर जाके गाइस एक ऐड कर लेते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे जाके हमने किसको जो आईडी दी है, हमने इसको आईडी क्या दी है, हमने इसको आईडी दी है न्यू, और मैंने बताया था आईडी को ऑलवेज हैज के साथ लिखते हैं। अब यहाँ से हम अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। कोर्स को स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर हम देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें बैकग्राउंड कलर जैसे दे देते हैं आपका रेड, ठीक है। रेड देने के बाद हम जाएंगे index.html में और इसको जाके एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, जैसे हम रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं हमारे सामने एक यहाँ पे डिप बन के आ चुके हैं और इसको हम बैकग्राउंड कलर भी रेड दे चुके हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अपने सेकंड क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं 3 हेडिंग्स। इन्होंने कहा कि 3 हेडिंग आपको बनानी है, एक हेडिंग 1, एक हेडिंग 2, एक हेडिंग 3, ठीक है भाई। हम पहले जाके क्या कर लेते हैं, इनको तीनों को एक एक करके यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। जाएंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे हेडिंग 1, ठीक है। हमने यहाँ पे बना ली हेडिंग 1, यहाँ पे अपनी हेडिंग 1 बना ली, और हेडिंग 1 बनाने के बाद इन्होंने हमसे बोला कि एक हेडिंग 2 आपको यहाँ पे बनानी है,
ठीक है, तो हम एक हेडिंग 2 यहाँ पे बना लेते हैं और एक उन्होंने बोला हमसे कि हेडिंग 3 आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे एक हेडिंग 3 आपकी बना ली और इनके अंदर लिख भी देते हैं हेडिंग 3, इसके अंदर लिख भी देते हैं हेडिंग 2 और इसके अंदर लिख देते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 1। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में क्या है, गिव देम ऑल आ क्लास, कि इन तीनों को एक सेम क्लास देनी है। ठीक है, और सेम क्लास, इन तीनों को सेम क्लास देनी है। क्लास क्या देनी है, हेडिंग। ठीक है, एंड सेट कलर ऑफ हेडिंग टू रेड, तीनों का कलर क्या करना है, मैं रेड। पहले तीनों हेडिंग को हमें सेम क्लास देनी है और इनके अंदर हमें क्या करना है, सेम कलर देना है, रेड। ठीक है, अब हम चल और इनको जाके सेम क्लास दे देते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लास दे देता हूँ, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने जिसको क्लास, और मैंने क्लास इन सभी को दे दी हेडिंग, जैसे उन्होंने बोला था हमसे कि हेडिंग देने के लिए। इनको जाएंगे हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ओके, वी वांट टू बी कॉपी आउट। ठीक है, वी वांट टू बी कॉपी आउट। ठीक है, हमने तीनों को यहाँ पे क्या कर लिया, सेम क्लास दे दी। ठीक है, क्लास देने के बाद अब उन्होंने हमसे कहा कि इनको हमें जाके क्या देना है भाई, इनको हमें सेम कलर देना है, रेड कलर। तो हम जाएंगे डॉट हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे अपना और पोस्ट को स्टार्ट करेंगे और इन सबको सेम कलर दे देंगे, कैसा कलर, रेड, जो कि उन्होंने हमसे बोला था। ठीक है, अब जाएंगे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहा। देखो, हमने अब हेडिंग 1, हेडिंग 1, 2, हेडिंग 3 बनाई और क्लास देके हमने क्या करा, तीनों के अंदर सेम कलरिंग यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। ठीक है भाई, अप्लाई करने के बाद अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़े। थर्ड क्वेश्चन में कहा कि क्रिएट अ बटन, आपको एक बटन बनाना है एंड सेट इट्स बैकग्राउंड कलर। उन्होंने कहा कि आपको एक बटन बनाना है, पहले उसका क्या करना है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है। बटन बनाया, बटन बनाने के बाद बैकग्राउंड कलर सेट करना है तीनों तरीके से, जो तीनों तरीके मैंने आपसे पढ़ाए थे ना। एक तो हमने पढ़ा था सीएसएस का तरीका कलर चेंज करने के लिए, एक हमने पढ़ा था स्टाइल टैग, और तीसरा हमने पढ़ा था इनलाइन तरीका। तो यहाँ पे तीनों तरीके से हमें क्या है, इनके बारी बारी से कलर को, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है तीनों तरीके से। अब यहाँ पे आ गए हैं हम और आने के बाद यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, एक बटन बना लेते हैं, बटन, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक हेयर। क्या लिखा, क्लिक हेयर। और हमने एक बटन बना लिया और बटन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस बटन को कोई आईडी वाईडी नहीं देते, क्योंकि अभी हमारे पास सिंगल बटन है, तो कोई नाम इसको आईडी दे रहे हैं अभी। ठीक है, अब हम सबसे पहले सीएसएस के तरीके से इसमें बैकग्राउंड कलर देंगे। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बटन, और बटन लिखने के बाद कोर्स को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर करके हम इसको दे देते हैं ग्रीन। ठीक है, ओके। अभी हमने किसके तरीके से अप्लाई किया, अभी हमने यहाँ पे अपने सीएसएस तरीके से बैकग्राउंड कलर दिया एक बटन के अंदर। ओके, चलते अपने index.html के अंदर, इसको जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। अब इन्होंने कहा कि दूसरी वर्के में कि अब जो हमें कलर यहाँ पे चेंज करना है वो हमें अपने स्टाइल टैग की हेल्प से करना है। तो स्टाइल टैग हमने पढ़ा था कि हमारा जो होता है कि हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लगता है, मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग वीडियो में, यही था। तो स्टाइल टैग के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे अपने बटन में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बटन, और बटन लिखने के बाद, ठीक है गाइज, यहाँ पे गए हम स्टाइल, स्टाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बटन। ओके, बटन के बाद पोस्ट को स्टार्ट करेंगे और पोस्ट को स्टार्ट करने के बाद हम इसमें दे देते हैं आपका बैकग्राउंड कलर रेड। अब आप ये सोच रहे होंगे, मैंने जैसे आपको बताया था कि इसकी सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होती है हमारी स्टाइल टैग की। फर्स्ट नंबर पे इनलाइन तरीके की होती है, सेकंड नंबर पे स्टाइल टैग की होती है, और थर्ड नंबर पे हमारी सीएसएस की होती है। तो अब हमारा रेड कलर अप्लाई हो जाएगा, ग्रीन कलर हटके उसपे से। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टाइल, इसकी जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है। अब आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे है वो रेड कलर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे और अपना थर्ड तरीका अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड तरीके में क्या था कि हम इनलाइन तरीका अप्लाई करेंगे, और इनलाइन तरीके में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जाएंगे स्टाइल, और स्टाइल देके यहाँ पे इसको दे देंगे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर देके अब इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, कैसा, ब्लैक। ठीक है भाई, अब हम इसमें जाके ब्लैक कर देते हैं, और अब जो हमारा इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो यहाँ से बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, काफी अच्छा हमारा सेशन रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे हिसाब से आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन यार अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का मजा ले पाए।